लेकिन गोवा जाएंगे, इधर उधर घूमने के लिए जाएंगे, शॉपिंग मॉल में जाएंगे, तब भगवान जी का कृपा का जरूरत नहीं है। मंदिर आने के लिए बहुत कृपा का जरूरत है, क्योंकि ये कलियुग का लक्षण है। क्योंकि भागवत में बताया गया है कलियुग में लोग मंदिर में आना नहीं चाहते, भगवान भी जानते हैं, इसलिए मंदिर में पूजा कौन करेगा, और पूजा भी होगा उस पूजा में भाग लेने के लिए कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। मंदिर खाली रहता है। भारत में कितने मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, लोग जाते हैं क्या? एक दो पुजारी रहता है और जाके मंदिर खोलते हैं, थोड़ा पूजा करके निकल जाते हैं, लोगों का टाइम नहीं है, नहीं। इसीलिए कलियुग में भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए, भगवान का नाम। और इसलिए अब किधर जाना नहीं पड़ेगा, घर में रह के ही आप परिणाम कर सकते हैं। महाप्रभु बताते हैं बंगला में, घरे थाको गृह थाको बोले थाको सदा हरि बोलता। स्थान का परिवर्तन करने की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति के लिए जिधर भी रहे उधर भगवान का नाम लेना चाहिए। और मंदिर आने का जो क्या बोलते हैं रिलैक्टेंस, तो क्या बोलेंगे हिंदी में, आना नहीं चाहते तो हिंदी में क्या बोलेंगे, तो भाव को ढिलाई इच्छा नहीं करता आने के लिए। ये भगवान को भी पता है, बहुत आलसी है जाने के लिए। इसलिए भगवान बोलते ठीक है आप आना नहीं चाहते हो, मैं निकल पड़ता हूं। इसलिए रथ यात्रा होता है ना। तो जगन्नाथ भगवान मंदिर से निकलते, कोई भगवान स्वरूप मंदिर से निकलता नहीं, उससे विग्रह निकलता है। लेकिन जो विग्रह बैठा रहता है, कभी देखा है क्या राधा कृष्ण निकल रहे हैं, कभी नहीं निकले, क्योंकि ये शास्त्र सिद्धांत नहीं है। लेकिन जगन्नाथ भगवान ऐसे स्पेशल भगवान है, कलियुग के लिए भगवान निकल पड़ते हैं। उनका अभिषेक भी होता है स्नान पूर्णिमा में, वो मंदिर से बाहर निकलता है। जगन्नाथपुरी आप लोग गए जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी गए, जाना चाहिए, जगन्नाथ क्षेत्र है। तो उधर भगवान निकलते हैं मंदिर से, श्री मंदिर से निकलते हैं, रत्नवेदी से निकलते हैं और स्नान वेदी में जाके बैठते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं, अभिषेक होता है। स्नान पूर्णिमा जगन्नाथ भगवान जी का आविर्भाव की थी, अब जानते हैं ना, इधर तो होता नहीं। तो स्नान पूर्णिमा जैसे जन्माष्टमी कृष्णचंद्र भगवान का जन्मतिथि, रामनवमी भगवान राम के जन्म के, इस गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन। लेकिन जगन्नाथ जी का जन्म तिथि का अब जानते नहीं, उसको कहते स्नान पूर्णिमा। अब थोड़ा इसके बारे में चर्चा कीजिए। स्नान पूर्णिमा स्नान पूर्णिमा, तो स्नान पूर्णिमा रथ यात्रा जब होता है, रथ यात्रा तिथि कब थी, 20 को, उससे 15 दिन पहले स्नान पूर्णिमा, स्नान यात्रा बोलते हैं। तो उस दिन जगन्नाथ भगवान जी का आविर्भाव। तो जो जगन्नाथ है लोग समझते नहीं ये कौन है, तो वो पता नहीं चलता कौन सा भगवान है। बहुत सारे लोग पूरी जाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। जगन्नाथ को दर्शन करके आ गया तो कौन है जगन्नाथ, तो चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को सिखाते हैं जगन्नाथ भगवान कृष्ण, साक्षात ब्रजनंदन कृष्ण। आज से जो भगवान 5000 साल पहले वृंदावन में आविर्भूत हुए थे, वही कृष्ण भगवान जगन्नाथ। तो बोलेंगे कृष्ण तो अच्छे देखने,
लेकिन जगन्नाथ जी का तो कुछ है नहीं ऐसा, बसुरी भी नहीं, आंख कैसा है, पैर दिखाई नहीं पड़ता है, हाथ है नहीं, ऐसा भगवान है। क्या लगता है? नाम भी जगन्नाथ, कोई देश का नाम नहीं, कोई जाति का नाम नहीं, पूरे जगत का नाम भी बहुत बढ़िया, जगन्नाथ। तो ऐसा जो भगवान का रूप कैसे प्रकट हुआ तो जानना चाहिए। तो कृष्ण इस दुनिया में कितने साल लीला विलास किए आप जानते हैं? मैंने बताया चैतन्य महाप्रभु कितने साल थे इस दुनिया में? 48 साल। कृष्ण भगवान कितने साल थे इस दुनिया में? 125 साल। 11.5 साल वृंदावन में रहे, ब्रज में रहे, उसके 13.5 उस तरह मधुबन भी है, 13.5 साल रहे मथुरा में, उसके बाद चले गए इधर द्वारका, उधर 100 साल रहे। तो कृष्ण जब द्वारका में रहते थे, लेकिन जब वृंदावन छोड़ के चले गए तो ब्रजवासी भक्त लोग उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, कि बहुत प्रेम है वृंदावन में कृष्ण भगवान के लिए, ब्रजवासी भक्त को बहुत प्रेम है, उनके लिए एक क्षण का विरह भी एक युग जैसा। महाप्रभु बताते हैं जुगायितं निवेशेन चक्षुषा पापिशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहिणं। जब प्रेम बहुत घनीभूत हो जाता है, इंटेंसिफाई हो जाता है, तब क्या होता है? एक पल के लिए भी विरह एक युग जैसे लगता है। ये प्रेम का लक्षण। तो हमारे लिए कैसा? हम लोग विरह ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे भगवान के साथ मिले ही नहीं, विरह कैसे होगा? प्रेम ही नहीं है। जब प्रेम रहेगा तब ना विरह होगा। तो प्रेम का मतलब क्या है? लोग बोलते भगवान भगवत प्रेम प्राप्त करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रेमा कुमार तो महान। हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्या पाने के लिए? भगवान के मंदिर में आ रहे हैं, आप सब भगवान का नाम ले रहे हैं, अभी रथ यात्रा में भाग लेंगे, इसका लक्ष्य क्या है? भगवत। तो क्या है? तो क्या है भगवान? क्या है प्रेम? क्या है? सेवा। बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, आत्मेंद्र प्रीति वांछा तारे बोले काम, दुष्टेंद्र प्रीति इच्छा तारे प्रेम नाम। जानना तो चाहिए प्रेम क्या है वो। तो इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। कार्य हम लोग करते हैं किसके लिए इस दुनिया में? हमारे लिए करते हैं। मेरे को क्या मिलेगा उसको कहते हैं काम। जो भी करते हैं, भक्ति भी काम हो सकता है। इधर आ रहे हैं क्यों? मेरे प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा, मेरा नौकरी मिल जाएगा, मेरे को शांति मिलेगा, शादी नहीं हो रहा है शादी हो जाएगा, बिजनेस में लॉस चल रहा है प्रॉफिट आ जाएगा। कि भगवान के पास आके बोल रहे हैं तो भक्ति होगा, ये प्रेम है, तो व्यापार है। इसीलिए हम लोगों को प्रेम क्या है? कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो कार्य हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते हैं उसको कहते हैं प्रेम। समझ में आ रहा है? भक्ति जब करने से भक्ति हो रहा है, शुद्ध भक्ति, एक आपको समझना नहीं चाहिए क्यों जब कर रहे हैं। कुछ नहीं हो, जो कुछ बोलिए, जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो नाम क्यों यूज कर रहे हैं ये जानना चाहिए। अंग्रेजी में बोलते हैं इट्स नॉट व्हाट यू डू, व्हाई यू डू। क्या कर रहे हैं उसमें भक्ति का मान को हम लोग विचार नहीं कर सकते। बाहरी दृष्टि से बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर बन रहा है, हम लोग साधु का वेश पहन लिए हैं, जप करते हैं, भागवत सुनते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो बहुत बड़ा चीज है समझने के लिए। तो प्रेम बाहर का चीज नहीं है, ये अंदर का भाव है। भगवान भाव को देखते, भावग्राही जनार्दन।
जब कृष्ण गए थे हस्तिनापुर में, दुर्योधन उनके खिलाने के लिए राजभोग, महाराज भोग का व्यवस्था की, भगवान ने नहीं किया और चले गए, जिधर इन्विटेशन भी नहीं था। किधर चले गए? विदुर जी के घर। तो विदुर जी नहीं थे, उनकी पत्नी थी। तो भगवान आए, कृष्ण आए, देख के इतना भक्ति में गदगद हो गए, पता ही नहीं क्या करे ना करे कोई। लेकिन उन्होंने सोचा कुछ तो देना चाहिए, अतिथि आए घर में, तो घर में कुछ है नहीं। देखा घर में केला है, तो इतने भावित थे, तो केला को फेंक दिया, और जो केला का छिलका वो लेके भोग लगा दिया। कैसा भोगा पड़ी हुआ? राजभोग को छोड़ के अभी क्या मिल रहा है? केला का छिलका। लोग सोचेंगे तो बहुत बढ़िया है, काल से मैं केला का छिलका देना चालू करूं। तो भगवान राजभोग भी नहीं खाते, केला का छिलका भी नहीं खाते। भगवान क्या खाते हैं? भाव, प्रेम। ये सीखना चाहिए। तो हम लोग इस चर्चा में क्यों आ गए? कैसे टॉपिक आ गया? प्रेम का और काम का। नहीं, तो जब आसी भक्त लोगों का प्रेम, एक क्षण, एक पल, एक जुग जैसा। आप लोगों का पल के गिरते कि नहीं गिरते? पता चलता है? तो गोपिया बोल रही है, एक जो पलके जो गिरती है ना, एक जुग जैसा। और बहुत गाली देते हैं किसको? जो सृष्टि की है, नाम नहीं बोलना चाहिए। बहुत गाली दिए, बोल रहे उनको कोई बुद्धि नहीं है कैसे सृष्टि करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवान का जो सौंदर्य है, कितना सौंदर्य है, कितना सुंदर है कृष्ण भगवान, पता है आपको? पता है कितना कितना सुंदर है? पता है? आपको कैसे पता चलेगा? कृष्ण को भी पता नहीं। अचिंत्य, असीमित, अनंत सौंदर्य है भगवान कृष्ण। इस दुनिया में सौंदर्य के देखते हम लोग मोहित हो जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन इस दुनिया में जो सौंदर्य है उससे ज्यादा और बहुत ज्यादा सौंदर्य कौन है? स्वर्गलोक में जो अप्सरा लोग जो रहते हैं, बहुत सुंदर है। उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सुंदरी कौन है? वैकुंठ में लक्ष्मी जी। वैकुंठ में जो लक्ष्मी जी, उससे बहुत ज्यादा सुंदरी कौन है? द्वारका में महेश जी। उससे भी बहुत ज्यादा सुंदरी कौन है? ब्रज में ब्रज गोपियां। कितने गोपियां हैं ब्रज में? बताइए। असंख्य। ठीक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, जब वहां रासलीला किए थे इधर भगवान इस भगवान वृंदावन में, कितने गोपियां थी? 10,000। इस संख्या किधर से मिल गया? हाँ, कितना? तो नॉर्मल 2 रासलीला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैंने बताया महारासलीला, कितने गोपियां थी महारासलीला में? तो सब जानना चाहिए। अब तो कृष्ण भक्त हैं। हाँ, 100 करोड़। कोई जगह बता रहे 100 करोड़, कोई जगह बता रहे 300 करोड़। 300 इस दुनिया में, भौम वृंदावन। गोलोक वृंदावन में कितना होगा? असंख्य। तो इतने गोपियां, लेकिन उससे 108 गोपियां सर्वश्रेष्ठ है। 108 के भी 8 गोपियां इससे भी ज्यादा सुंदर है। 8 गोपियां दोनों ग्रुप के हैं, एक चंद्रावली के ग्रुप और एक राधा रानी। उधर भी ग्रुप चलता है सेवा के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। तो 2 गोपियां सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, चंद्रावली, राधा रानी। और दोनों के बीच कौन सबसे ज्यादा सुंदरी है?
तो राधा रानी को आके एक गोपी बोलने लगे, मैंने आज कृष्णचंद्र का सौंदर्य, पूरा शरीर का सौंदर्य देख के आया। तो राधा रानी बताई, हो अब तो बहुत भाग्यवती हो, मेरे को इस सौभाग्य कोई प्राप्त नहीं होगा। ये क्यों? तो राधा रानी बोलने लगे, जब मैं कृष्ण भगवान का सौंदर्य देखता हूं, एक अंग का सौंदर्य देखने से क्या होता है, मेरा आंख उधर से हटता नहीं। कितना सुंदर लगा कृष्ण भगवान, पता चला है। तो भगवान तो द्वारका में थे, एक दिन क्या हुआ, देखा एक बहुत सुंदर बालक, उनको देख के भगवान आकर्षित हो गए, तो बहुत सुंदर है। तो उन्होंने भागने लगा उनको आलिंगन करने के लिए। तो जब भागने लगा उनको पता चला, कोई जो रूप देख रहे थे वो कृष्ण का ही प्रतिफलन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। उन्होंने सोचा, अरे मैं तो बहुत सुंदर हूं, मेरे को पता नहीं था। तो भगवान होने से क्या फायदा, मैं कितना सुंदर हूं ये पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे भागवत में बताया दिया, मैं सब कुछ जानता हूं। तब उन्होंने बोला, उन्होंने सोचने लगा, मैं भगवान हूं लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन एक चीज तो मैं नहीं जानता हूं, मैं कितना सुंदर हूं। इस चीज को जानने के लिए कृष्ण भगवान एक अलग स्वरूप को अपनाए, वो है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण। राधा रानी नहीं, राधा रानी कैसे होगा, कृष्ण है। राधा रानी की भाव को अपनाए, राधा रानी का जो भाव है ना, उस भाव को अपनाए। लेकिन स्वरूप में क्या है, कृष्ण। जगन्नाथ कौन है? तो इससे पता चलेगा क्या चल रहा है, किसका कृष्ण है। तो जब द्वारका में थे तो बताऊंगा अभी कैसे जगन्नाथ भगवान का जो रूप, कैसे उनका प्राकट्य हुआ इस दुनिया में, रूपों का। तो द्वारका में रहते थे, लेकिन जब रात्रि के समय हो जाता था, तब कृष्ण भगवान का मन इधर उधर भागता, इधर भागता है वृंदावन की तरफ। तो पत्नियां सोचने लगी, हम लोग इतना सुंदर सेवा कर रहे हैं, 16,108 पत्नियां थी इधर द्वारका में, इतना सुंदर सेवा हो रहा है, फिर भी कृष्ण द्वारकाधीश का मन वृंदावन में क्यों चला जाता है, और वो भी रात के समय। जिस टाइम कृष्णचंद्र द्वारकाधीश को पत्नियां के साथ टाइम बिताना चाहिए। आपको कैसा लगेगा, एक साथ है लेकिन मोबाइल में और किसी के साथ बात कर रहे, अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो लोग बहुत दुखी हो गए थे। तो उन्होंने जाके रोहिणी माता को बताया, ब्रजलीला इसमें क्या है, वृंदावन में गोपियां कैसे सेवा किए, भगवान इतने आकर्षित क्यों है उसके लिए, उनके लिए, अब तो बताएंगे। तो रोहिणी माता ने बताई, हाँ मैं आपको बोल सकता हूं, लेकिन एक कंडीशन है, जब मैं वृंदावन के बारे में बताऊंगा उधर कृष्ण बलराम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग सुभद्रा जी को उधर, सुभद्रा मैया को उधर रख देंगे सिक्योरिटी गार्ड। जब कृष्ण बलराम आ जाएंगे वो तुरंत आपको बता देंगे वो आगे, तब कथा बंद कर देंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। कथा चालू हो गया, रोहिणी माता बोलने लगे। तो जब ब्रज के प्रेम के बारे में बताने लगे तो लोग तो उनको वो इतने क्या बोलते हैं, वंडरस्ट्रक, मोहित हो गए। ऐसा भी प्रेम इस दुनिया में है क्या, उनको उसको दिमाग में नहीं आ रहा था। और सुन के उनके प्रेम इतना बढ़ गए, वो उनका बाहरी जो सेंसेस वो सब चले गए।
सब लोग ब्रज में चले गए। रोहिणी माता भी की ऐसी हाल, प्रेम के कारण कोई बाह्य ज्ञान नहीं थी। तब ये सुनने लगे, सब लोग सुन रहे हैं, तो सुभद्रा देवी भी सुन रही थी। और सुन के उनके प्रेम का विकार आ गया। तो शरीर जब प्रेम हो जाता है तो शरीर में विकार आ जाता है। तो क्या हुआ, आंखें बड़े बड़े हो गए, बाह्य ज्ञान पूर्ण रूप से चला गया। शरीर का अंग विशेष करके हाथ पैर शरीर के अंदर घुस गए, एक स्टैचू जैसा करे रहे। वो ये सुभद्रा महारानी की स्वरूप। तो जब पता चल गया कृष्ण बलराम ऑफिस में थे, तो उनको पता चला, अरे ऑफिस में भी क्या कार्य, चलते कथा सुनते। तो कथा सुनने के लिए आ गए। तो उन्होंने देखा दरवाजे में खड़ा हुआ है कौन, सुभद्रा देवी। तो उनको तो पता नहीं चल रहा है सुभद्रा देवी को, क्योंकि उन्होंने कृष्ण एक साइड में और बलराम और एक साइड में खड़ा होके वो भी सुनने लगे ब्रज लीला, उनका लीला कृष्ण बलराम सुनने लगे। इतने सुन के मोहित हो गए वो लोग भी, ऐसा इतना सुंदर लीला हमने किया है, मेरे को भी पता नहीं, हम लोगों को पता नहीं। तो उनके अंदर भी प्रेम का भाव वो प्रकट होने लगा। उनका शरीर भी, उसके शरीर में विकार आ गया, आंखें बड़े बड़े हो गए, शरीर का अंग अंदर घुसने लगे और बाह्य ज्ञान चला गया और स्टैचू जैसा खड़ा हो गया। तो एक तरफ कृष्ण, दूसरी तरफ बलराम जी और बीच में सुभद्रा। ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की स्वरूप, ठीक है, द्वारका में प्रकटित हुआ। और एक लीला है, लेकिन वो टाइम नहीं है आज। उस लीला में क्या हुआ था, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का स्वरूप वृंदावन में भी प्रकटित हुआ। वो कैसे, उसके लिए 1 घंटा लगेगा उस लीला बताने के लिए, आज नहीं होगा। तो लेकिन इस प्राकट्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का द्वारका में हुआ। तो उधर नारद मुनि आके पहुंच गए। नारद मुनि देख के मोहित हो गए, भगवान का इतना सारे स्वरूप मैंने देखा है, लेकिन ऐसा स्वरूप तो कभी देखा नहीं मैंने। तो जब नारद मुनि आ गए, फिर उनका बाह्य ज्ञान आ गया। तो नारद मुनि ने बताया, आपका ये सुंदर रूप मैंने देखा, लेकिन मैं चाहता हूं पूरा जगत के लोग देख पाए। तो उन्होंने बताया, कलि युग में नीलाचल धाम में हम लोग प्रकटित होंगे, और जो लोग मेरे को दर्शन करेगा, हम लोग को दर्शन करेगा, उनको पुनर्जन्म नहीं होगा। किसी तरह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी नीलाचल धाम में प्रकटित हुए दारू ब्रह्म के रूप में। और वो दारू ब्रह्म के रूप में कैसे प्रकट हुआ, वो भी एक अलग लीला है इंद्रद्युम्न महाराज के माध्यम से। एक रूप का प्रकट किया और एक विग्रह का प्रकट किया, ये दोनों अलग चीज होते हैं। तो रूप कैसे प्रकट हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा किए, लेकिन तो दारू ब्रह्म जो विग्रह है भगवान के मूर्ति, वो कैसे प्रकट हुए थे, वो अलग कहानी है। सत्य युग में इंद्रद्युम्न महाराज के माध्यम से। आपको जानना चाहिए, ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, तब 50 साल इस ब्रह्मांड में आराध्य भगवान के स्वरूप होता है नीलमाधव भगवान। जब भगवान का 50 साल पूर्ति हो जाता है, तब भगवान जगन्नाथ स्वरूप में इस दुनिया में लोगों को दर्शन देते हैं। तभी ब्रह्मा जी का 50 साल हो गया, गोल्डन जुबली हो गया। 50 साल एक दिन अभी चल रहा है ब्रह्मा जी का, तभी जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ। तो हम लोग बहुत भाग्यवान है, क्योंकि अभी जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य हम लोगों को हो रहा है। ये बताया गया है, जब भगवान मंदिर में रहते हैं जगन्नाथ के स्वरूप में, जो बहुत दयालु है, बहुत दया करते हैं, कृपा करते हैं, लेकिन जब रथ में आ जाते हैं, मंदिर से भी बहुत ज्यादा गुना कार्य प्राकट्य करते हैं भगवान। इसलिए बताया गया है, रथेतु वामनं दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। जो कोई व्यक्ति भगवान श्री जगन्नाथ के रथ में दर्शन कर लेंगे, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। और भगवान
रथ खत्म होने के बाद किधर जाते हैं? गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। उधर तो नहीं होगा, लेकिन गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। रथ के दिन नीलाचल धाम में श्री मंदिर से जाते हैं गुंडीचा मंदिर। उधर 7 दिन रहने के बाद उल्टा रथ में फिर वापस आते हैं। इसको करते हैं रथ यात्रा महोत्सव पूर्ण रूप से, लेकिन हम लोग एक दिन निकालते हैं, ठीक है। तो पूर्ण रूप से रथ यात्रा कब होगा? जब हम लोग गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रखेंगे, उसके बाद उल्टा रथ में उनको फिर श्री मंदिर में लेके आएंगे। उसको कहते हैं पूर्ण रूप से रथ यात्रा महोत्सव। जब गुंडीचा मंदिर में रहते हैं भगवान, उस टाइम उनका कारुण्य सर्वश्रेष्ठ कारुण्य ये बताया गया है। श्री मंदिर में 10,000 बार दर्शन करने से, 10 साल दर्शन करने से जो फल मिलता है, गुंडीचा मंदिर में एक बार दर्शन करने से वो फल मिलता है। एक उसका कार्य जगन्नाथ भगवान की कारुण्य गुंडीचा मंदिर। 80%। गुंडीचा यात्रा भी बोलते हैं। गुंडीचा यात्रा का मतलब भगवान गुंडीचा मंदिर की तरफ जाते हैं। उनके खुद का मंदिर छोड़ के वो जाते हैं किधर? गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर क्या है, श्री मंदिर क्या है, उसके बारे में भी विस्तार से शास्त्र में बताया गया है, लेकिन आज तो टाइम नहीं है, इसलिए अभी कथा का विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रथ यात्रा महोत्सव की श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्तवृंद की जय। गो प्रमाण। कुछ प्रश्न है, कोई मंतव्य है तो कर सकते हैं। माइक में पूछिए। माइक काम कर रहा है? क्या का नाम है? उसका जवाब क्या है? आपका क्या है जवाब? आपका कोई जवाब नहीं है? जवाब तो होना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं आप 24 घंटा भगवान का नाम ले सकते हैं और भगवान का श्रवण कर सकते हैं, तो पूजा का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हरिदास ठाकुर कभी पूजा नहीं की, तो लेकिन हम लोगों से ऐसा नहीं होगा, वो नहीं पाएगा, सो जाएगा। इसीलिए हमारा 2 मार्ग है, पंचरात्र की मार्ग, भागवत मार्ग। रेल लाइन देखें, रेल गाड़ी चलते हैं, उधर क्या रहता है? ट्रैक को क्या बोलते हैं? पटरी। रेल लाइन को पटरी। 2 ट्रैक रहता है, ठीक है। हमारा भी भक्ति मार्ग का जो रास्ता है उसमें 2 ट्रैक है, 2 विधि है, एक है भागवत विधि और एक है पंचरात्र की विधि। तो पंचरात्र की विधि क्या है? उससे हम लोग भगवान का जो श्री विग्रह है उसका पूजा करते हैं मंदिर में, उसको कहते हैं सेवा, भगवान का सेवा मंदिर में, वो पंचरात्र की नाम। और भागवत मार्ग क्या है? हरिनाम और भागवत श्रवण, ये पंचरात्र की, ये भागवत मार्ग, ये दोनों हम लोग करते हैं एक साथ। क्योंकि हमारा क्या है, हमारा स्थिति उतना ऊपर नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जब हमारा स्थिति ऐसा आ जाएगा, 24 घंटा भगवान का नाम और भागवत सुन पाएंगे, तब मंदिर में पूजा करने का आवश्यकता खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोग करते हैं क्योंकि शिक्षा देने के लिए। अभी हमारे भक्ति के लिए करते हैं, और जब सिद्ध हो जाते हैं तो लोगों को सिखाने के लिए करते हैं। जैसे गोस्वामी लोग, वो भी मंदिर प्रतिष्ठा किए, पूजा की होगी, लोगों को शिक्षा देने के लिए कैसे भक्ति करना है। इसलिए हम लोग को 2 मार्ग को अपनाना चाहिए, ठीक है। और कुछ आते नहीं, निकलते, आप कहाँ हैं इधर? क्योंकि अभी तक जगन्नाथ कहे नहीं।
इसलिए ठीक सही बोला आपने। मंदिर में जो भगवान रहते हैं उधर से भगवान गुंडीचा मंदिर की तरफ जाते हैं। एक दिन का महत्व रहेगा, गुंडीचा मंदिर का महत्व नहीं मिलेगा किसी को, गुंडीचा मंदिर है नहीं। रथ में जो दर्शन करेगा, रथ में दर्शन करने से भी बहुत फल मिलता है, उसका फल मिलेगा। क्या ठीक है? हाँ, कमी तो है, त्रुटि नहीं है, कमी। रथ यात्रा का मतलब 9 दिन का फेस्टिवल। बंगाल में हर फेस्टिवल इस्कॉन का 9 दिन का होता है। तो गुंडीचा मंदिर में 7 दिन में बहुत प्रीचिंग प्रोग्राम होता है, हर रोज मॉर्निंग। लगता है बंगाल में कितने रथ यात्रा हो रहा है, तो 150 से ज्यादा रथ यात्रा उत्सव हो रहा है इस्कॉन के बाद। एक दिन उत्तर प्रदेश में भी होगा, जैसा मेरा इच्छा है, देखते हैं भगवान। ये तो कृष्ण भूमि है, राम भूमि है, इधर अलग भाव है, लेकिन जगन्नाथ कृष्ण राम तो एक ही स्वरूप है, इसलिए इधर भी ऐसा होना चाहिए। अलग अलग टाइम रहता है, अभी जगन्नाथ का टाइम चल रहा है। जैसे देखिए हमारा गौर पूर्णिमा में जब महाप्रभु का टाइम चलता है, ठीक है, उसके बाद आ जाता है राम नवमी, तो राम जी भगवान का टाइम, उसके बाद नरसिंह भगवान, उसके बाद जगन्नाथ भगवान, अभी चले जाएंगे अभी जन्माष्टमी कृष्ण भगवान, उसके बाद राधा रानी, उसके बाद कार्तिक, ठीक है, उसके बाद गीता जयंती, उसके बाद नित्यानंद त्रयोदशी, फिर गौर पूर्णिमा, चलता रहे। लेकिन अभी क्या है, जगन्नाथ जी का समान। तो बाद में हम लोग बंगाल में, उड़ीसा में बहुत वो ईस्ट इंडिया का भगवान है ना, कृष्ण भगवान नॉर्थ इंडिया के, राम भगवान नॉर्थ इंडिया के, एक ही भगवान है लेकिन अलग स्वरूप में। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में, जगन्नाथ भगवान उड़ीसा में, इसलिए उधर उनके लिए प्यार ज्यादा है। लेकिन हम लोग तो गौरी वैष्णव है, तो जिधर भी रहे उनका प्रेम होना चाहिए, इसलिए रथ यात्रा हो रहा है। तो देखेंगे बाद में 9 दिन का फेस्टिवल भी दिन होगा, लगता है जगह लगता है, बहुत पंडाल बनाना पड़ता है, 7 दिन का पंडाल प्रोग्राम होता है, वो घंटे बाद। जन्माष्टमी इधर सबसे बड़ा होता है ना, इसलिए कुछ दिन के बाद फिर जन्माष्टमी, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी है, लेकिन देखते हैं बाद में होगा। इच्छा है मेरा, एटलीस्ट बड़ा शहर में होना चाहिए। ठीक है, और कुछ? हाँ, जगन्नाथ भगवान ऐसे जो मंदिर से यात्रा करते हैं, साक्षात जो विग्रह, मूल विग्रह, और कोई मूल विग्रह निकलते हैं। शोभा यात्रा, शोभा यात्रा, शोभा उत्सव मूर्ति निकलते छोटे भाई, हाँ सब। तो जब मंदिर में रहता है बड़ा जो प्रतिष्ठित विग्रह है वो निकलते नहीं करेंगे, उसके उत्सव विग्रह रहते हैं उसको निकलते हैं। हाँ वही निकलता है, ये अंतर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं करते, खुद निकल पड़ते। इतना प्यार है भक्तों के लिए, कलियुग में, ठीक है ना? जो कार्य बहुत प्यार नहीं होते हैं उसको डेलीगेट लोग नहीं करते, ऑफिशियल कार्य को डेलीगेट कर देते हैं। तो भगवान इससे दिखा रहे हैं मैं भक्तों को कितना प्यार करता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा तो बताया, बहुत पूरा एक चैप्टर है चैतन्य चरितामृत। कौन सा? कृष्ण प्रेम का जो कृष्ण प्रेम क्या है,
तो ये चीज थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तार से- कृष्ण प्रेम विस्तार से मैं कैसे बताऊं? रूप गोस्वामी ने बताया, मैं मेरे को संभव नहीं बताना। आपका- उन्होंने भक्तिदास स्वामी सिंधु ग्रंथ में 16 चैप्टर साधन भक्ति के बारे में लिखा है। एक चैप्टर भाव भक्ति के बारे में लिखा है, दो चैप्टर भाव भक्ति के बारे में, प्रेम भक्ति के लिए एक चैप्टर। आपने बताया कि जो प्रेम के बारे में सुन रहे थे, प्रेम लीला के बारे में, तो उनके शरीर के विकार शरीर में एक हम पढ़ते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अंदर जो स्थान भाव जो आते थे प्रेम का, तो वो दोनों सिमिलर है, क्या वो सिमिलरिटी है दोनों में, फर्क है। जिसके चैतन्य महाप्रभु के उनके भी जो प्रेम का प्राकट्य होता था, ऐसा ही भाव वो भयानक है। वो लिखा है चैतन्य चरितामृत में। और वो जो भाव वो कोई साधारण जीव के शरीर में प्रकट नहीं होता, असंभव। जैसे हम वृंदावन से देखते हैं कुछ लोगों से, जैसे वो कीर्तन करते हैं या जैसे, तो उनके जब वो ऐसे करते हैं तो वो रोने लगते हैं ऐसे, तो ये दिखाने के लिए ये नहीं, जो दिखाने के लिए करते हैं वो उसको चीटिंग कहते हैं। इसीलिए रूप गोस्वामी बताते हैं जो प्रेम का जो विकार वो लोग इमिटेट भी कर सकते हैं, अनुकरण हो सकता है। रोएंगे, भूमि पे पतित हो जाएंगे, प्रेम आ गया, हृदय काम से भरा हुआ है, दिखाने के लिए। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं प्रेम से पहले भाव भक्ति, तो भाव भक्ति का नाम लक्षण बताया गया है। उसको आप इमिटेट भी नहीं कर सकते हो और छुपा भी नहीं सकते, लेकिन प्रेम का जो विकार है वो आप इमिटेट भी कर सकते हो, छुपा भी सकते हो। इसलिए भाव भक्ति का जो ना चीज बताया रूप गोस्वामी, वही जेन्युइन तरीका है किसी को जानने के लिए इसके अंदर जो प्रेम है वो सही है कि झूठा है। लेकिन इस कलयुग में ऐसे दिखाने वाले लोग ज्यादा है, जो जिसके पास है वो दिखाएगा नहीं। इसमें ऐसे भी अपराध भी हो सकता है कि मान लीजिए मुझे ज्ञान नहीं है, जो भाव भक्ति का जो 9 लक्षण जो आपने बताया, आपको होना चाहिए ज्ञान, नहीं तो आप भावुक बन जाओगे। आपको जानना चाहिए, तो ज्ञान नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? मैं जानता नहीं हूं तो जानने की कोशिश मत कीजिएगा। उसको क्या क्या कहते हैं? सेंटिमेंट। सेंटिमेंट का क्या बोलेंगे हिंदी में? भाव। सेंटिमेंट से तो भगवान प्राप्ति नहीं होगा, ठीक है ना? चंद्रावली आपने बोला और राधा रानी, एक्चुअली चंद्रावली तत्व में क्या है? व्हाट इट मीन? इज इट शैडो ऑफ राधा रानी और शैडो? आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इट इज। अभिमन्यु इज राधा रानी हस्बैंड, अभिमन्यु इस लीला में, बहुमा लीला में दिखाया हुआ हस्बैंड है, दिखाने के लिए। राधा रानी के हस्बैंड कौन हो सकता है? कुछ। लेकिन अभी इधर परख किया था, उसको आस्वादन करना है तो एक हस्बैंड लगेगा ना, तो इसको बनाया गया। इसको फिर किसके साथ शादी हुआ? अभिमन्यु का माया राधा रानी के साथ, ओरिजिनल के साथ। जैसे रावण किस सीता पे लगे गए? माया सीता के साथ। ओरिजिनल सीता किसके पास गए? अग्निदेव के साथ। इसी तरह अभिमन्यु के साथ जो राधा रानी का शादी हुआ, वो छाया राधा रानी और माया राधा रानी। ओरिजिनल राधा रानी के साथ शादी का किसके साथ हुआ? तो विस्तार से बताया गया कितने बार शादी हुआ कृष्ण के साथ, वो भी बताया गया। कृष्ण के साथ राधा रानी की जो शादी, उसका भी एक व्रत निकल सकता है। ब्रह्मा जी ने खुद शादी कराया दोनों को। एक तो हुआ भंडारी वन में शादी हुआ, तो शादी का जगह भी जिला में प्रधान में प्रश्न करते हैं, ठीक है? तब वो प्रश्न क्या है? तो चंद्रावली का हम जो समझते हैं कि राधा रानी जो है it's a internal potence of the Lord. So and she is expansion of Lord Krishna himself, a very intimate to Krishna. Shakti. Shakti. So who is
yes. Chandravali is also internal potency. Every internal potency is the expansion of Radharani. Chandravali is also expansion of Radharani. But it's inimical to Radharani. हाँ, Just to inimical to create the rasa. तो विरोध नहीं रहेगा तो प्रेम में मजा नहीं आता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसमें मजा आता है क्या? आपको खाने की कुछ इच्छा है, आम, तो सब घर में आ रहा है तो उसमें खाने में एक मजा आता है, लेकिन चोरी करके खाने में अलग मजा आता है। इसी तरह चोरी करके मिलने से अलग मजा आता है, इसलिए भगवान चोरी करके मिल रहा है। इसलिए शादी से पहले मजा ज्यादा होता है, शादी के बाद मजा कम हो जाता है, आसान हो जाता है सब। इसलिए भगवान परख के रस को ज्यादा, लेकिन उसको हम लोग इमिटेट करेंगे तो नरक जाएंगे। साधक के लिए जरूरत है, भगवान के लिए हो, हमारे लिए नहीं। लोग बोलते हैं कृष्णचंद्र इतने बार किए तो मैं भी थोड़ा कर लेने से क्या समस्या है? समस्या कोई नहीं है, उस तरह अलग जगह आपका डेस्टिनेशन होगा और कुछ नहीं होगा, ये अंतर है, ठीक है ना? जो भगवान करते हैं तब लीला होता है, जब हम लोग करते हैं पाप होता है। ठीक है, हम लोग को पाप करने नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण, ठीक है। इधर एक कथा का अभी विराम देते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, सुबह महाप्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो हम महाराज को बहुत धन्यवाद करेंगे, इतने सुबह सुबह महाराज कल रथ यात्रा ही मनाए यहाँ पर अम्बेडकर नगर में, और उसके बाद हम लोग को भी अपना ब्लेसिंग देने के लिए और हम लोग को अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर आए। इतना सुंदर भगवान जगन्नाथ जी के बारे में, प्राकट्य के बारे में बताया। तो अभी जस्ट इस कथा का जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इतना सुंदर कथा हुआ है। 3 बजे नगर निगम वहाँ पर जहाँ से रथ यात्रा शुरू होगी वहाँ पर भी 3 बजे कथा है। आप सब लोग से निवेदन है कि वहाँ भी पहुँची, इसकी आगे कथा महाराज और वहाँ पर बताएंगे। तो महाराज का हृदय से धन्यवाद करेंगे। पहला और चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे